मैं ये बात पूरी कर लूँ, उसके बाद आप बेहतरीन कलाम और बेहतरीन खिताब आपसे बात करेंगे। ज़रा मोहब्बत से बोलें या रसूलुल्लाह, और मोहब्बत से बोलें। रोजाना बीवी दरवाजे पे खड़े होके इंतजार कर रही थी, मगर आज तीसरे दिन दरवाजे पे आया तो दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है। शौहर दरवाजे के करीब आया, दरवाजा बंद देखा, हैरत में पड़ गया। अरे रोज मैं आता हूं तो बीवी दरवाजे पे खड़े होके इंतजार करती है, मगर आज घर का दरवाजा बंद है। जब घर की चौखट पे पहुंचा, दरवाजे पे पहुंचा, तो क्या देखा कि जिस घर में चूल्हा बंद था, जिस घर में 4-5 दिन से कुछ पका ही नहीं था, आज उस घर में अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही है। अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आज उस घर में से आ रही है। जलाल में आया शौहर और तेज आवाज में गुफ्तगू की आवाज लगाई, ऐ मेरी शरीक हयात, कहां हो, इधर आओ। बीवी ने शौहर की आवाज को सुना, जल्दी से उठी, दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला। शौहर गुस्से में था, जलाल में था। क्या मेरी शरीक हयात, घर में कुछ पैसा नहीं था, घर में आटा नहीं था, चावल नहीं था, मैंने कुछ राशन लाके नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तुमने घर में पकाया कहां से? कहां से पका लिया? कहां से आया तुम्हारे पास? जब इतना शौहर ने कहा तो बीवी मुस्कुराई और मुस्कुरा करके बोली, मेरे सरताज, जिसका तुम काम करते हो बहुत अच्छा मालिक है तुम्हारा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी तुम मजदूरी करते हो बहुत अच्छा मालिक है वो। शौहर ने कहा, मेरी शरीक हयात, तूने मेरे मालिक को देखा नहीं, दुकानदार को देखा नहीं, तुझे ये कैसे पता चल गया कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा दुकानदार बहुत अच्छा है? कहा कि पता इसलिए चल गया कि जब उसने अपने मुंशी को भेजा, जब मुंशी इतना अच्छा था तो मालिक कितना अच्छा होगा। मालिक कितना अच्छा का मतलब का मुझे लगता था कि वो आने वाला कोई इंसान नहीं था, फरिश्ता था। अल्लाह अल्लाह का उसने आकर के कहा कि लो ये तिरहम लो, ये सादो सामान लो, इसलिए कि तुम्हारा शौहर हमारे मालिक का काम करता है, हमारे मालिक की मजदूरी करता है, हमारे मालिक ने उसकी मजदूरी उसके घर आने से पहले पहले पहुंचा दी है। लो आखिरकार तुम अच्छे अच्छे पकवान पकाओ अपने शौहर के आने से पहले। क्या आखिरकार पता चल गया कि जब वो आने वाला इतना अच्छा था तो मालिक कितना अच्छा होगा, और वो आने वाला कोई और नहीं, हजरत जिब्रील अमीन थे कि जिसके हाथ अल्लाह ने उसकी मजदूरी भिजवाई थी, जिसके हाथ तिरहम भिजवाए थे। कसम खुदा की कुर्बान जाएं। अब बीवी की नजर पहुंची थैले पे कि लाओ दिखाओ तो सही, तुम थैले में क्या लाए हो? अब शौहर को तो ये मालूम था कि मिट्टी लाए, थैले में भरी हुई मिट्टी है। शौहर ने कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, घर में खाना पक चुका है, खाना तैयार है, अब इस थैले को उठा के ऐसे रख दो, इसे एक तरफ, इसमें मत देखो, खाना बन गया, अब कोई जरूरत नहीं है। शरीक हयात ने कहा, कम से कम दिखाओ तो सही, मैं देखना चाहती हूं कि तुम क्या लाए हो बाजार से खरीद के, तुम क्या लाए हो? शौहर ने यानी इनकार करता रहा, बीवी जिद करती रही, कहा लाओ दिखाओ तो सही। तो शौहर ने मन ही मन में रब की बारगाह में लो लगा के इल्तिजा की थी, ए परवरदिगार आलम, तुझे तो मालूम है कि मैं इस थैले में मिट्टी भर के लाया हूं, मुझे मालूम है कि इस थैले में मिट्टी भर के लाया हूं, मगर मौला मेरी शरीक हयात को मालूम नहीं, मेरे सजदों की लाज रख लेना, अपने जिक्र की लाज रख लेना, इतना दिल में ख्याल करना था। थैला छोड़ दिया। बीवी ने जैसे ही उस थैले को जमीन की तरफ लौटा तो लाया तो थैले में मिट्टी था, मगर अल्लाह ने सजदों की बरकत से उस मिट्टी को सोना बना दिया था। इसलिए क्या नहीं मिलता नमाज से? दुनिया की हर नेमत मिलती है नमाज से। इसलिए मैंने कहा था, ऐ इंसान तू अपने किरदार का गाजी बन जा, ऐ इंसान तू अपने किरदार का गाजी बन जा, तुझसे कोई जीत ना पाए ऐसा बाजी बन जा। अरे जो गिरा रहे हैं वही बनाएंगे मस्जिदें तुम्हारी, जो गिरा रहे हैं वही बनाएंगे मस्जिदें तुम्हारी, मगर शर्त यह है कि पहले तू पक्का नमाजी बन जा, मगर शर्त यह है
कि पहले तो पक्का नमाजी बन जा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरी लाइल्मी की वजह से बोलने में कुछ खामियाँ हो गई हो तो परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।